हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने एक ही टाइप की एनर्जी की बात की थी और वो था काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अब एक नया टाइप ऑफ एनर्जी इंट्रोड्यूस होगा एंड दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। इस टॉपिक पे जाने से पहले एक क्विक रिकैप होगा काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन का। तो देखो, हम लोग ने पढ़ा था कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वो उसका फॉर्मूला है। पर वर्क डन का मैंने आपको मीनिंग बताया था कि अगर कोई फोर्स किसी बॉडी पे वर्क डन करता है तो वर्क डन का मतलब होता है एनर्जी ट्रांसफर होना। अगर सपोज करो वर्क डन पॉजिटिव है तो इसका मतलब बॉडी के अंदर एनर्जी ट्रांसफर हुआ है। अगर वर्क डन नेगेटिव है तो इसका मतलब फोर्स ने क्या किया, वो एनर्जी बॉडी से छीन लिया, बॉडी से एनर्जी बाहर ट्रांसफर हो जाएगी। सो वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, और दूसरा केस देखा था कि अगर सपोज करो हम सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो जो भी वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जो भी वर्क डन आप करोगे दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, उतना काइनेटिक एनर्जी बॉडी का चेंज हो जाएगा। ये आपका वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम था। तो अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बॉडी का बढ़ जाएगा। वर्क डन नेगेटिव है तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा। ऑब्वियसली आपने क्या किया, नेगेटिव वर्क डन है तो एनर्जी छीन ली है तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा। ये काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में हम बात कर सकते हैं। दिस इज योर वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, राइट। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर सपोज करो मैं ये मार्कर यहां पे रखता हूं सामने और इस मार्कर को उठा के इस पॉइंट पे लाता हूं, तो ऑब्वियस ही बात है मैंने क्या किया, मेरे फोर्स ने इस पर वर्क डन किया है ना। मेरे फोर्स ने मतलब मैंने इस पर फोर्स लगाया और उस फोर्स ने इस पर वर्क डन किया और इसको उठा के इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लाया। तो मेरी कुछ ना कुछ एनर्जी खर्च हुई है, मैंने वर्क डन किया है। मैंने वर्क डन किया है इसका मतलब इसमें एनर्जी ट्रांसफर किया है। तो जो एनर्जी मैंने ट्रांसफर किया वर्क डन करके वो गई कहां पे? क्योंकि होता क्या है, हमने वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम में क्या पढ़ा था बताओ, जो भी आप वर्क डन करोगे दैट विल चेंज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो जितना वर्क डन किया उतना एनर्जी इसमें ट्रांसफर हो जाना चाहिए था और इसके पास काइनेटिक एनर्जी आनी चाहिए थी, हालांकि नहीं है। काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या है, जीरो है। तो मेरा किया हुआ वर्क डन जो है, जो एनर्जी मैंने इसको दिया वो गई कहां पे, वो आपको नहीं दिख रही है इसमें। लेकिन अगर मान लो इस पॉइंट पे इसको छोड़ दो तो ये नीचे आता है और एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से आता है। ये एक वेलोसिटी गेन कर लेता है। वेलोसिटी गेन करता है इसका मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब ये काइनेटिक एनर्जी आई कहां से? इसका एक क्लियर मीनिंग है कि कहीं ना कहीं जब ये इस पोजीशन पे मैं इसको लेकर गया था तो हो सकता है इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड हो पहले से। वही स्टोर्ड एनर्जी बाद में क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हमको दिख गया, राइट। तो हमको वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में नीचे मिल गया। तो इसका मतलब जब ये इस पोजीशन पे था तो कहीं ना कहीं एनर्जी थी इसके अंदर, स्टोर्ड एनर्जी, राइट। तो इस केस में जो स्टोर्ड एनर्जी है उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अब इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे, पर यहाँ पे क्लियरली आपको दिख जाएगा और ऐसे बहुत सारे केसेस आपको दिखेंगे, राइट। जैसे कि अगर मान लो आपके पास, आप एक दीवार से एक स्प्रिंग अटैच कर लो और उसमें एक ब्लॉक लगा दो और इसको पकड़ के थोड़ा सा खींच लो। तो एक्चुअली में होता क्या है, जब आप स्प्रिंग को खींचते हो तो मैंने बताया था इसके अंदर एक स्प्रिंग फोर्स डेवलप हो जाता है जिसको रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। और ये स्प्रिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स, अगर आप इसको बाहर खींचोगे तो ये अंदर डेवलप होगा और ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या करता है, इस ब्लॉक को वापस लाने की कोशिश करता है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, इस रिस्टोरिंग फोर्स, इस स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट इसको बाहर धकेल रहे हो। इस रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट आपने वर्क डन किया तो इसका मतलब आपकी एनर्जी खर्च हुई। आपने इतना, जितना वर्क डन हुआ है उतना एनर्जी ट्रांसफर किया और आपने इसको जब स्ट्रेच कर दिया ऐसे, तो आपका किया हुआ वर्क डन जो है वो इस सिस्टम में चला गया, ठीक है। और वो बेसिकली एनर्जी जो है वो स्टोर हो गया। आपने जो भी वर्क डन किया इसको खींचने में, इस रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट खींचने में, ठीक है, वो उतनी एनर्जी सिस्टम में स्टोर हो गई, राइट। और एनर्जी स्टोर हुई है उसी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं। कैसे पता कि एनर्जी स्टोर हुई है? आप उसको इस पॉइंट से छोड़ दो। छोड़ देने के बाद आप देखोगे कि इसको काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है और ये पर्टिकुलर स्पीड से यहां पे आता है, यहां आते आते इसको एक वेलोसिटी मिल जाती है। वेलोसिटी मिल जाती है इसका मतलब इसके पास आ गई काइनेटिक एनर्जी।
तो क्वेश्चन ये है काइनेटिक एनर्जी कहां से आई भाई? इसका मतलब जब मैंने खींचा था तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड था। वो एनर्जी कहां से आई? मैंने जो एनर्जी दिया था वर्क डन करके, इस रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट जो भी वर्क डन किया था वो इस सिस्टम में स्टोर हो गया। वो हमको दिख नहीं रहा है, लेकिन जैसे छोड़ोगे तो वो एनर्जी जब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो हमको दिख जाता है। तो ये जो स्टोर्ड एनर्जी है, जो एक्चुअली में दिखता तो नहीं है, पर बाद में जब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है तब हमको दिख जाता है। इस स्टोर्ड एनर्जी को हम बोल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। और एग्जाम्पल हो सकता है, बेसिकली चार्जेस का एग्जाम्पल है, लेकिन क्योंकि हम लोग फिलहाल चार्जेस की बात नहीं कर रहे मैकेनिक्स में, तो ये नहीं करेंगे, वो हम जब वो चैप्टर चालू होगा तब करेंगे। राइट। तो ये कई सारे केसेस में आपको दिख जाता है। इवन एक और एग्जाम्पल है, जैसे आपने धनुष देखा हो, तीर धनुष, बो एंड एरो। तो जैसे राम भगवान ऐसे धनुष पीछे तान के खींचते हैं, और खींचने के बाद होता क्या है कि एक्चुअली जो रस्सी होता है, मान लो ये आपका बो है और ये इसके अंदर रस्सी है, तो रस्सी को जब ताना जाता है तो रस्सी के अंदर एक फोर्स डेवलप हो जाता है, और दैट इज योर टेंशन इन द स्ट्रिंग। इसके बारे में भी हमने बात की थी पिछले चैप्टर में, टेंशन इन द स्ट्रिंग। इस टेंशन के अगेंस्ट आप खींचते हो। देखो, टेंशन इस तीर को, इस एरो को आगे ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन आप उसको पकड़ के उस टेंशन के अगेंस्ट उसको पीछे खींचते हो। तो जब टेंशन के अगेंस्ट आपने वर्क किया तो आपने एनर्जी ट्रांसफर कर दी सिस्टम में। इस मोमेंट पे वो आपने जो भी वर्क किया है टेंशन के अगेंस्ट, वो एनर्जी सिस्टम में स्टोर हो गई। ठीक है। कैसे पता चला स्टोर हो गई? हुई है कि नहीं हुई, कैसे पता चला? छोड़ दो। जैसे ही छोड़ दोगे, वो स्टोर्ड एनर्जी, जिसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं, वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होता है और इसको वेलोसिटी मिल जाती है, हद से आगे जाता है और सामने वाले का खेल खत्म। समझ में आ रहा है? तो ऐसे कई जगह पे आपको ये स्टोर एनर्जी का अनुभव होगा, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं। ठीक है। एक और चीज ये याद रखना कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो हमेशा एक सिस्टम का होता है। किसका होता है? सिस्टम का होता है। किसी एक बॉडी का या किसी एक पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी हो ही नहीं सकता, और उसका कोई सेंस ही नहीं है। जैसे अगर सपोज करो मैं इस मार्कर को फोर्स लगाकर वर्क डन करके ऊपर लेके जा रहा हूं, सो आई एम वर्किंग अगेंस्ट द ग्रेविटी। ठीक है। अगर सपोज करो मैं नीचे से अर्थ को हटा दूं, जैसे मैं स्पेस में चले जाऊं, तो मुझे एक बात बताओ, स्पेस में जाऊंगा, उसको उठा के यहां पे रखूंगा, कोई मतलब नहीं है, इसमें कोई एनर्जी स्टोर नहीं हुआ रहेगा। तब आप रिलीज करोगे तो ये नीचे नहीं आएगा। अगर मान लो स्पेस में कुछ नहीं है, सिर्फ ये अकेला पार्टिकल है, और इस अकेले पार्टिकल को यहां से उठा के मैं यहां पे रखूं अगर, तो तुमको लगता है छोड़ोगे तो ये वापस आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब इसके अंदर एनर्जी स्टोर नहीं हुआ है। एनर्जी स्टोर करना है तो अर्थ का नीचे रहना जरूरी है। इसका मतलब जो भी पोटेंशियल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं वो किसी एक बॉडी की बात नहीं होती है, बल्कि पोटेंशियल एनर्जी एक सिस्टम का होता है। फिलहाल यहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे कि मार्कर का पोटेंशियल एनर्जी है, हम क्या बोलेंगे, वो स्टेटमेंट ही गलत होगा कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी बॉडी में स्टोर हुआ है वो मार्कर और अर्थ के सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी है। क्या समझे? मार्कर और अर्थ के सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी है। राइट? क्लियर है? तो हमेशा आपका एक सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होता है, एक सिंगल पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता, क्योंकि आप उसको किसके अगेंस्ट हम फोर्स लगा के उसके अंदर एनर्जी स्टोर करें। अगर मैं अर्थ को हटा दूं, हर चीज को हटा दूं, सिर्फ एक मार्कर को स्पेस में लेके जाऊं, तो आपको क्लियरली दिखेगा। ऊपर ले जाओगे तो रिलीज करोगे तो अब इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं आने वाली है, वहीं का वही रहने वाला है वो। समझे? वैसे ही अगर सपोज करो मैं स्प्रिंग की बात करूं, तो स्प्रिंग में होता क्या है कि स्प्रिंग और ये जो आपका ब्लॉक है, स्प्रिंग और ब्लॉक, ये एक सिस्टम बना रहा है। इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है। राइट? तीर और धनुष में हम देखते हैं कि आपका जो ये स्ट्रिंग है और ये एरो है, ये सिस्टम है। इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर आ जाता है। तो सिस्टम में मिनिमम 2 ऑब्जेक्ट होना चाहिए या 2 बॉडीज होने चाहिए। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। ठीक है। तो 2 या 2 से ज्यादा बॉडी का अगर आपके पास सिस्टम है, तो उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है। किसी एक पार्टिकल का या किसी एक ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी का कोई सेंस ही नहीं है, होता भी नहीं है। ठीक है। दूसरी बात यह कि जो भी बॉडीज हैं आपके पास, वो आपस में एक दूसरे को फोर्स एक्सर्ट करना चाहिए।
तो ही पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आएगा। अगर उनके बीच में इंटरेक्शन ही नहीं है तो कोई सेंस ही नहीं है। जैसे मान लो अर्थ है और ये मार्कर है, अगर ये अर्थ मार्कर को अट्रैक्ट ही नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो भी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा, राइट। तब भी मार्कर उठा के यहां रखूंगा, वैसे रहने वाला। तो इसका मतलब क्या कि आपके पास 2 या 2 से ज्यादा बॉडीज होने चाहिए, राइट, और उनके बीच में या तो अट्रैक्शन हो या फिर रिपल्शन हो, मतलब कुछ ना कुछ फोर्स लगना चाहिए, तब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात कर सकते हैं। उसमें भी एक गड़बड़ है, उस गड़बड़ की बात हम बाद में करेंगे। अभी ये कंडीशन है कि एटलीस्ट 2 या 2 से ज्यादा बॉडीज का सिस्टम होना चाहिए और उनके बीच में फोर्सेस लगने चाहिए, तो ही हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखो अब यहाँ पे अगर सपोज करो, आप लोगों को पता है कि जब हम वर्क डन करते हैं तो उतना एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं सिस्टम में। तो मान लो हमारे पास, हम ये कंसिडर करते हैं कि अर्थ और इस मार्कर का सिस्टम है, दोनों एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की बात हो सकती है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक फोर्स लगा दिया, झट से एक जबरदस्त फोर्स लगा दिया इसको ऊपर की ओर। तो मैंने जो फोर्स लगाया उसने इस पर वर्क डन किया, और जो वर्क डन मैंने किया है उसने उसको क्या कर दिया, उतना काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर आ गया। क्योंकि अगर आप वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम देखोगे तो जो भी वर्क डन आप करोगे उतनी काइनेटिक एनर्जी सिस्टम के अंदर आ जाएगी। अब मैं अगर मार्कर को मारता हूँ ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा हूँ, तो मार्कर जाएगा भी ऊपर की ओर। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर सेम डायरेक्शन में हो तो वर्क डन आपका पॉजिटिव होता है। मैंने केसेस कराया था, फोर्स डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो तो वर्क डन पॉजिटिव होता है। तो मैंने जो भी वर्क डन किया यहाँ पे मेरे फोर्स ने, वो पॉजिटिव वर्क डन किया। पॉजिटिव वर्क डन किया तो इसका मतलब जितना वर्क डन किया है मेरे फोर्स ने, उतनी इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर मैंने 5 जूल का वर्क डन किया ऊपर की ओर, तो 5 जूल की काइनेटिक एनर्जी इस बॉडी में आ जाएगी, और मैं छट से फोर्स लगा के छोड़ देता हूं, तो वो सारी एनर्जी इसको मिल जाएगी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो मान लो इसको 5 जूल की काइनेटिक एनर्जी इस पे मिल गई। अब मैं हट गया, इसके बाद ये मार्कर ऊपर जाने लगता है, ऐसे 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 ऊपर जाने लगता है, लेकिन एक पॉइंट पे जाने के बाद ये रुक जाएगा। अब सुनो, मैंने जो भी काइनेटिक एनर्जी इसको प्रोवाइड किया था, मैंने जो वर्क डन किया था उसके वजह से इसके पास क्या आ गई थी, काइनेटिक एनर्जी आ गई थी। मान लो ये आपका अर्थ है और ये यहाँ पे मार्कर है, मार्कर पर मैंने वर्क डन किया और मार्कर के पास मान लो 12 mv² काइनेटिक एनर्जी आ गई। मान लो जो 5 जूल का एनर्जी इसको मिला। अब ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद एक पॉइंट पे जाके रुक जाएगा। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी हो गई 0। वेलोसिटी अगर 0 हो गई, इसका मतलब क्या, इसकी काइनेटिक एनर्जी यहां आते आते हो गई 0। पहले इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, मान लो 5 जूल, वो जाकर 0 हो गई। तो एनर्जी कहां गया? ऑब्वियसली बात है कि एनर्जी किसी और फॉर्म में सिस्टम में स्टोर हो गया, और उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां तक आते आते इसका जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में सारा कन्वर्ट हुआ। तो मैंने जो भी काइनेटिक एनर्जी दिया था, मान लो 5 जूल का काइनेटिक एनर्जी दिया था, यहां तक जाते जाते वो सारा का सारा एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो गया ना, वो सारा का सारा एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, 5 जूल का 5 जूल। ठीक है, कैसे हुआ वो देखो। मैंने आपको एक और बात बताया था कि वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम के हिसाब से वर्क डन अगर पॉजिटिव हो तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाता है, वर्क डन अगर नेगेटिव हो तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होता है। मैंने तो पॉजिटिव वर्क डन किया था तो उतनी काइनेटिक एनर्जी इसको मिल गई, फिर मैंने उसको छोड़ दिया। अब जब ये ऊपर जा रहा था तो इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा था, ऊपर। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगना चालू हो गया, और ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे खींच रहा था। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को मैं Fg लिख रहा हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे खींच रहा है, फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो वर्क डन नेगेटिव होता है, समझे, और इसका नेगेटिव वर्क डन होने लगा। नेगेटिव वर्क डन हो रहा है, इसका मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी कम होने लगेगा। तो जब ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने क्या किया, इस पर नेगेटिव वर्क डन किया, और उस नेगेटिव वर्क डन की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होने लगी।
तो पूरी काइनेटिक एनर्जी इसकी खत्म हो गई क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ने इस पे नेगेटिव वर्क डन किया था। जितनी काइनेटिक एनर्जी इसकी गई उतना ही वर्क डन किसने किया? यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स ने किया। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वर्क डन है उसने जितना किया उतनी ही काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी यहां पे कम हो गई। और वो सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी किस में चला गया बताओ? पोटेंशियल एनर्जी में। इसका मतलब यहां से यहां तक जाते जाते इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। कितने से बढ़ गई? 5 जूल से, ठीक है। और उतनी काइनेटिक एनर्जी इसकी कम हो गई। जितना काइनेटिक एनर्जी था उतना ही क्या हुआ? सारा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो याद रखो, देखो जितना वर्क डन ग्रेविटेशनल फोर्स ने किया उतना ही पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुआ और उतना ही काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो गया। राइट, क्लियर है? तो अगर मान लो वर्क डन यहां पे किया गया है, ग्रेविटेशनल फोर्स ने अगर -5 जूल का वर्क डन किया है इस केस में, क्योंकि देखो ग्रेविटेशनल फोर्स ने नेगेटिव वर्क किया, बॉडी ऊपर जा रहा था, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, फोर्स नीचे, तो उसने क्या किया? नेगेटिव वर्क किया। तो -5 जूल नेगेटिव वर्क डन किया किसने? ग्रेविटेशनल फोर्स ने। और उतनी ही काइनेटिक एनर्जी इसकी कम हो गई। जितनी काइनेटिक एनर्जी कम हुई उतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। इन शॉर्ट, जितनी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आई है उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी इसकी बढ़ गई। अब मैं यहां पे अब माइनस लिख दे रहा हूं। क्यों माइनस लिख रहा हूं बताओ? क्योंकि देखो काइनेटिक एनर्जी कम हुई है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है। माइनस यहां पे लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। उल्टा ही हो रहा है ना? काइनेटिक एनर्जी 5 जूल से कम हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया, इसलिए दोनों के चेंज में यहां पे आ जाएगा नेगेटिव। एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है। राइट? और जितना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा है या जितना काइनेटिक एनर्जी कम हुआ है उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स ने नेगेटिव वर्क किया है। तो मैं फाइनली यहां पे इन शॉर्ट ऐसे लिख सकता हूं कि अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई कितना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा, सिस्टम का कितना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा, तो मैं बोलूंगा देखो उतना ही पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा है जितना ग्रेविटेशनल फोर्स ने नेगेटिव वर्क किया है। राइट? उतना ही पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा है जितना ग्रेविटेशनल फोर्स ने नेगेटिव वर्क किया है। सो इन शॉर्ट, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी को आपके टेक्स्ट बुक में V से रिप्रेजेंट किया है, मैं इसको U से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी या सिस्टम आप बोल सकते हो इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये आप हर जगह पे, हर उस जगह पे वैलिड होगा जहां पे आप पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हो। यहां पे भी पोटेंशियल एनर्जी था तो ये तो ग्रेविटेशन वाला पोटेंशियल एनर्जी हो गया। ये सेम केस आप स्प्रिंग फोर्स के लिए भी कर सकते हो क्योंकि उसमें भी आपका पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा था ना, उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आ रहा था। तो यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे अगर सपोज करो कि आपका एक स्प्रिंग है और आपने क्या किया, इस पर एक जबरदस्त फोर्स लगाया और आपने इसको काइनेटिक एनर्जी दे दी, क्योंकि फोर्स लगाओगे तो इसके पास वेलोसिटी आ जाएगी और उसकी वजह से इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ठीक है? अब अगर सपोज करो आप स्प्रिंग को अंदर धकेलते हो तो स्प्रिंग आपको बाहर धकेलेगा, मतलब स्प्रिंग का जो फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स, अब वो बाहर लग रहा है लेकिन स्प्रिंग अंदर जा रहा है। तो अगेन देखो स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट और उस पर जो रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो स्प्रिंग भी क्या करेगा, यहां पे नेगेटिव वर्क डन करेगा। और जो भी आपने काइनेटिक एनर्जी इसको दी है, फाइनली जब ये कॉम्प्रेस होगा किसी ना किसी मोमेंट पे आके रुक जाएगा। तो यहां से वो चला था और यहां आते आते रुक गया, तो यहां आते आते उसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई। जो भी 5 जूल की काइनेटिक एनर्जी आपने दी थी इसको इस मोमेंट पे, वो यहां तक आते आते आपका पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब अगर मैं यहां पे बोलूं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ है, 5 जूल हुआ, 5 जूल पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ। जितना काइनेटिक एनर्जी दिया था वो पूरा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, वर्क डन बाय दी ग्रेविटेशन नहीं, यहां पे क्या आएगा, स्प्रिंग फोर्स। तो डिस्प्लेसमेंट पीछे हुआ था, स्प्रिंग फोर्स का फोर्स आगे लगा 2
तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स ने नेगेटिव वर्क किया है, और याद रखो इसी नेगेटिव वर्क के वजह से पूरी 5 जूल की काइनेटिक एनर्जी इसकी खत्म हो गई। अब काइनेटिक एनर्जी अगर 5 जूल की खत्म हुई है तो डेफिनेटली वर्क डन बाय द फोर्स इज आल्सो 5 जूल, लेकिन नेगेटिव, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कम हुई है ना, तो नेगेटिव। इसका मतलब वर्क डन बाय द रीस्टोरिंग फोर्स और वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इज -5 जूल। इतना काइनेटिक एनर्जी उसने खत्म किया है। अगेन देखो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 5 है, वर्क डन -5 है, इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। तो जो कोई भी फोर्स है यहां पे जिसमें हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर सकते हैं, वहां पे आप देखोगे कि उस फोर्स का जो भी वर्क डन किया गया है, नेगेटिव वर्क डन, वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। उतनी पोटेंशियल एनर्जी बॉडी के अंदर आ जाती है जितना नेगेटिव वर्क डन किया गया है उस फोर्स द्वारा, राइट। तो अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो जितना नेगेटिव वर्क डन ग्रेविटेशनल फोर्स करेगा उतना ही सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा, राइट। स्प्रिंग फोर्स की बात करें तो जितना नेगेटिव वर्क डन स्प्रिंग करेगा उतना ही आपका सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा, और ध्यान रहे उसी के साथ साथ उतनी ही काइनेटिक एनर्जी कम भी हो जाती है, राइट। तो ये इक्वेशन आपके पास आ गया जो आपको ध्यान में रखना है पोटेंशियल एनर्जी के लिए। अच्छा, एक और बात जो आपको ध्यान में रखना है ये कि देखो, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है सिस्टम का वो बेसिकली डिपेंड करता है कॉन्फ़िगरेशन पे। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होता है कि आपका जो सिस्टम है बॉडीज का, उसमें बॉडीज किस पोजीशन पे है, ठीक है। अगर आपने सिस्टम के अंदर बॉडीज का पोजीशन चेंज कर दिया तो फिर पोटेंशियल एनर्जी भी सिस्टम का चेंज हो जाएगा। जैसे मार्कर अगर मान लो इस पोजीशन पे है, अर्थ वहां पे है, इसके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, तो इस सिस्टम का कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है। अगर सपोज करो मैं वर्क डन करके इस सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देता हूँ, मतलब पोजीशन को चेंज कर देता हूँ, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ा देता हूँ, अर्थ और मार्कर के बीच में, तो इससे हुआ क्या? सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी देखो इंक्रीज हो गया, है ना। अगर इसको मैं किसी और पोजीशन पे जाके रख देता हूँ तो अब आपका पोटेंशियल एनर्जी फिर चेंज हो गया। तो मतलब सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी जो है वो उसके कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है कि वो जो पार्टिकल्स है या ऑब्जेक्ट्स है सिस्टम के अंदर वो किस पोजीशन पे है। अगर आपने पोजीशन चेंज किया तो आपका पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का वो एनर्जी होता है जो उसके ऑब्जेक्ट्स के पोजीशन पे डिपेंड करता है, या फिर इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कि सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। अगर पोजीशन चेंज हुए तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही जैसे आपका बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी है वो मोशन पे डिपेंड करता है, राइट। जैसा जितना मोशन उतना ही काइनेटिक एनर्जी, वैसा ही सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंड करता है? वो उसके कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। कॉन्फ़िगरेशन चेंज करो, पोजीशन चेंज करो, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगा, राइट। तो अब हमारे पास दो टाइप ऑफ एनर्जी है, एक जो मोशन पे डिपेंड करता है, मोशन से एसोसिएटेड, दैट इज व्हाट यू कॉल काइनेटिक एनर्जी। दूसरा जो हम उसके सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन से एसोसिएट करते हैं, एंड दैट इज योर पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों एनर्जी को हम एक साथ बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप का होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो हम इन दोनों को एक साथ क्या बोल देते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। ओके, कुछ एक आध इक्वेशन और जो आपको पोटेंशियल एनर्जी के लिए याद रखना होगा। ये एक इक्वेशन तो आप ध्यान में ही रखो कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द फोर्स। जिस फोर्स की हम बात कर रहे हैं, जहां पे हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, उस केस में जो भी नेगेटिव वर्क डन वो फोर्स करेगा दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। दूसरा ये है कि हम लोग वर्क डन का फॉर्मूला जानते हैं। अगर सपोज करो फोर्स कांस्टेंट है, तो हम लोग को पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? दैट कांस्टेंट फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। मान लो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स है, तो अगर आप ये वर्क डन का वैल्यू इसमें डालोगे तो क्या हो जाएगा? डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू डेल्टा एक्स।
तो आपको यहाँ से F इज इक्वल टू मिल जाएगा माइनस डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स। ये एक और इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है, F इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अगर इसको हम लोग डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखें, ठीक है, तो डेरिवेटिव के फॉर्म में सपोज करो डिस्प्लेसमेंट आपका बहुत छोटा है, इंस्टेंटेनियस है, तो आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा माइनस F इज इक्वल टू माइनस डेल्टा कन्वर्ट हो जाएगा, लिमिट्स अगर हम अप्लाई कर दे तो डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, ये डेरिवेटिव के फॉर्म में आपका आ गया F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। ये एक और इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है, जो एक्चुअली में पोटेंशियल एनर्जी और जिस फोर्स के पोटेंशियल एनर्जी की आप बात कर रहे हो, इन दोनों का रिलेशन। अगर सपोज करो ग्रेविटी का पोटेंशियल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो हम ये स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा या फिर स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स होगा। ठीक है, ये एक रिलेशन आ गया। उसके अलावा आपका यहाँ पे एक और इक्वेशन है जो आपको ध्यान में रखना है, एंड दैट इज, देखो अगर आपका फोर्स वेरिएबल है, इफ यू हैव वेरिएबल फोर्स, तो हमने देखा था कि वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स फ्रॉम x1 टू x2। ठीक है, ये आपका वर्क डन का फॉर्मूला है। तो इसको उठा के अगर आप इस इक्वेशन में डालोगे तो क्या आ जाएगा आपको बताओ, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू मतलब माइनस ऑफ एफ ऑफ डी एक्स फ्रॉम x1 टू x2। ये एक इक्वेशन आपका आ गया अगर ये वेरिएबल फोर्स रहा तो। डेल्टा यू इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ नेगेटिव ऑफ वर्क डन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो ये एक इक्वेशन और ये इक्वेशन आपको पोटेंशियल एनर्जी के लिए ध्यान में रखना है। ठीक है, अब एक कहानी में एक्चुअली ट्विस्ट है और इस ट्विस्ट का आंसर आपको अगले वीडियो में मिलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया था, हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे थे, एक चीज़ मैंने आपको और बताया था वो भी आप सुन लो, कि सिर्फ एक, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के पोटेंशियल एनर्जी का कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की बात तभी आएगी जब आपके पास दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स होंगे और उसका सिस्टम होगा, तब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। राइट, एक का कोई लॉजिक ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर सपोज करो नीचे से अर्थ को हटा देता हूं, मैं एकदम स्पेस में चले जाता हूं, और उस मोमेंट पे अगर सपोज करो मैंने इसको फट से एनर्जी दे दी, हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी दे दी फोर्स लगा के, तो होगा क्या बताओ, यहाँ पे क्या होता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स इसका काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। राइट, और यहाँ तक जब वो पहुंचता है और रुकता है तो सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होती है इस केस में। और जब मैं उसको छोड़ूंगा तो वापस इस पॉइंट पर जाते जाते जब वो रुक जाता है तो सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होती है। किसने किया, ग्रेविटी ने किया। राइट, तो अब अगर सपोज करो मैं नीचे से अर्थ को ही हटा दूं, स्पेस में जाके इसको मैं मार दूं, तो क्या होगा बताओ, इसको जो भी काइनेटिक एनर्जी मिली रहेगी वो सेम स्पीड से कंटिन्यूसली वो ट्रैवल करता जाएगा, इसकी स्पीड कम ही नहीं होगी, नीचे कुछ है ही नहीं, उसको रोकने वाला कोई है ही नहीं। तो एक्चुअली में ऐसे केस में इसकी काइनेटिक एनर्जी किसी और फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगी, वो काइनेटिक एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी रह जाएगा और उसी स्पीड से वो चलता जाएगा। तो यहाँ तो पोटेंशियल एनर्जी की कभी बात ही नहीं आएगी। उसके लिए दूसरा ऑब्जेक्ट अर्थ का रहना जरूरी है। अगर तीसरा ऑब्जेक्ट भी होगा तो भी हम बात कर लेंगे। तो दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट का सिस्टम होना जरूरी है और वो सिस्टम आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगाए, तब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात कर सकते हैं। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ कि क्या हर फोर्स के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर सकते हैं? जैसे अगर मान लो दो ऑब्जेक्ट है, तीन ऑब्जेक्ट है, उसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो हमने देखा कि चलो हाँ, उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का हो सकता है। अगर सपोज करो स्प्रिंग और ऑब्जेक्ट का सिस्टम है और वहां पे इस सिस्टम में कौन सा फोर्स लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, तो यहां भी हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर सकते हैं। राइट, देखा हम लोगों ने क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स में इसको मैं पकड़ के यहां लाता हूं, छोड़ देता हूं, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, इसका मतलब पहले से पोटेंशियल एनर्जी था।
यहाँ पे आ गया ना पोटेंशियल एनर्जी। वैसे स्प्रिंग को अगर पकड़ के मैं खींचूं रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट, स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट, और मैं छोड़ दूं, तो मैं देखूंगा कि वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ था। लेकिन अगर सपोज करो मैं एक वुडन प्लैंक लेता हूं यहाँ पे, ठीक है, एक वुडन प्लैंक लेता हूं और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट डाल देता हूं, ठीक है, और ऑब्वियसली बात है कि देखो ये ऑब्जेक्ट और यहाँ पे आपका जो भी वुडन प्लैंक है या फिर टेबल है, उस टेबल के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगता है जब आप उसको धकेलते हो। तो एक्चुअली जब ये बॉडी को आपने आगे धकेला, बॉडी आगे जाने लगता है, तो इसके और इसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स होता है, और ये नीचे वाला जो टेबल है वो उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा और इसके वेलोसिटी को कम करने लग जाता है। एक पॉइंट पे जाने के बाद ये बॉडी रुक जाएगा, इस मोमेंट पे आने के बाद ये बॉडी रुक जाएगा। तो यहाँ पे जो भी इसकी काइनेटिक एनर्जी थी वो यहाँ पे आते आते जीरो हो गई, तो इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई। यही चीज इस ग्रेविटेशनल फोर्स में भी होता है। जब आप उसको धक्का मारते हो ऊपर जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स उसके अगेंस्ट लग के इसकी काइनेटिक एनर्जी को खत्म कर देता है। यहां रुकने के बाद क्या होता है, यहां रुकने के बाद ये फिर से नीचे आता है, उसको सारी काइनेटिक एनर्जी वापस मिल जाती है, राइट। तो एनर्जी कहीं गया नहीं था, बस स्टोर हुआ था और वो उसको वापस मिल जाता है यहां आते आते। लेकिन क्या ये सेम चीज इस टेबल के साथ होगा या इस ऑब्जेक्ट के साथ होगा जो टेबल पे स्लाइड कर रहा था? आपने उसको मारा, फ्रिक्शन अगेंस्ट लगकर यहां तक आते आते इसकी काइनेटिक एनर्जी को जीरो कर चुका है। लेकिन यहां रुकने के बाद क्या फिर से ये ऑब्जेक्ट वापस आएगा? नहीं आएगा, राइट। ऐसा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं देखा हम लोगों ने। इसका मतलब जो भी काइनेटिक एनर्जी इसके पास थी वो परमानेंटली लॉस हो चुका है, खत्म हो चुका है, सिस्टम में है ही नहीं। अगर होता तो हमको वापस से वो काइनेटिक एनर्जी देखने को मिल जाता, जो कि इस केस में हो रहा है। वापस नीचे आने के बाद काइनेटिक एनर्जी इसमें दिख जा रहा था, इसमें नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये पूरी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो चुकी है। तो ये एनर्जी गई कहाँ? और इस केस में जब एनर्जी स्टोर ही नहीं हुआ तो हम पोटेंशियल एनर्जी की बात ही नहीं कर सकते। इसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं हुआ है। तो जो सारी एनर्जी थी काइनेटिक एनर्जी, वो गई कहाँ पे? स्टोर भी नहीं हुआ है, सिस्टम में है ही नहीं वो एक्चुअली उन सारे एनर्जी का लॉस हो गया। ये फ्रिक्शन जो है ना, ये कुछ अलग टाइप का फोर्स है, ठीक है। ये सारा एनर्जी को लॉस करवा दिया। किस फॉर्म में? ये मेनली 3 फॉर्म में लॉस हुआ। हीट, बेसिकली एनर्जी जो लॉस होगा वो 3 फॉर्म में होता है नॉर्मली, हीट, लाइट या फिर साउंड के फॉर्म में। हीट, लाइट या फिर साउंड के फॉर्म में, या तो तीनों फॉर्म में हो सकता है या तीनों में से किसी एक फॉर्म में हो सकता है। तो एक्चुअली जो फ्रिक्शन के वजह से हम उसको रगड़ते हैं सरफेस पे, तो एक्चुअली वो रगड़ने की वजह से हीट पैदा हो जाता है, और ये जो भी काइनेटिक एनर्जी है वो सारा का सारा हीट में लॉस हो जाता है, सिस्टम से बाहर आ जाता है। अब सिस्टम में आपके पास कोई एनर्जी बचा ही नहीं है, तो आप किसको पोटेंशियल एनर्जी बोलोगे? यहाँ पे कोई पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं आता, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि उसमें से चिंगारी निकले, अगर आप बहुत जोर से रगड़ दो तो थोड़ी बहुत एनर्जी लाइट में चले जाएगी। अगर आवाज़ आती है उसमें से, ठीक है, तो साउंड में चली जाएगी। इन शॉर्ट, इन सारे फॉर्म में एनर्जी एक्चुअली में खत्म हो जाता है, लॉस हो जाता है एनर्जी का, और आपके सिस्टम के अंदर फिर एनर्जी नहीं रहता, नो पोटेंशियल एनर्जी। तो फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जिसके अगेंस्ट अगर आपने वर्क डन करके एनर्जी दी सिस्टम को, तो वो एनर्जी सिस्टम में रहने नहीं देता, उड़ा देता है। तो इसके अगेंस्ट किया हुआ वर्क सिस्टम में स्टोर नहीं होता है। फ्रिक्शन ने जो वर्क डन किया है, नेगेटिव वर्क डन किया है, वो नेगेटिव वर्क डन स्टोर नहीं होता, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाता नहीं है, बल्कि वो खत्म कर देता है, वेस्ट कर देता है हीट, लाइट या फिर साउंड के फॉर्म में, ठीक है। इस केस में फ्रिक्शन फोर्स के लिए हम कभी भी पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एनर्जी सिस्टम में रहता ही नहीं। ऐसे बहुत सारे फोर्सेस हैं, ठीक है, जिसके लिए हम पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं कर सकते। इसलिए हर फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा, ठीक है। तो किस फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी होगा, किस फोर्स के लिए नहीं होगा, उन फोर्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।